देवरिया के सलेमपुर की विधायक व राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम के कार्यकाल का 4 वर्ष पूर्ण होने पर सलेमपुर कार्यालय पर केक काटकर लोगों व पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ 4 साल के कार्यकाल में के बारे में बताया। विकास की गंगा बहाने की बात की। देवरिया सलेमपुर की राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उन्होंने सलेमपुर में 50 बेड के नए अस्पताल का शुभारंभ किया है, जिससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। इसके अलावा उन्होंने सलेमपुर में विकास की गंगा बहाने का वादा किया और कई परियोजनाओं की शुरुआत की है, जिनमें CSC का उच्चीकरण, बस स्टेशन का निर्माण और सोहनाग से सहगरा तक धर्मांतर सड़क का निर्माण शामिल है। विजय लक्ष्मी गौतम ने दिवंगत लेखपाल आशीष कुमार के नाम पर लेखपाल संघ भवन के निर्माण के लिए निर्देश दिए हैं, जिससे प्रशासनिक बैठकों और कार्यों में सुधार होगा। उनके अन्य कार्यों में लूटपाट के पीड़ित व्यापारियों से मिलना और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देना शामिल है। 2022 में मैं विधायक बनी और उत्तर प्रदेश सरकार में मुझे राज्य मंत्री बनाया गया। मैं धन्यवाद दूंगी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को। मुझे उस पर भरोसा जताया और मुझे राज्य मंत्री बना करके मुझे उत्साहित किया। और इस 4 साल में जनता ने जो मुझे आशीर्वाद देकर के विधायक बनाया था और सरकार ने मुझे मंत्री बनाया था, तो मुझे भी मेरे अंदर था कि मैं बहुत कुछ करूं। और निश्चित रूप से मैंने अपने सलेमपुर में जितनी भी नीड्स थी विकास के कार्यों की, वो सब मैंने पूरी की। और अभी 1 साल है, तो मुझे लगता है कि 1 साल में बहुत सारी चीज़ें जो मेरी पाइपलाइन में है, जो एकदम बिल्कुल आने वाली है कंटिन्यू, तो वो आने वाली है, जिसमें मैं कुछ कार्य महत्वपूर्ण बताना चाहती हूँ। तो बहुत सारे कार्य हमारी दोनों ही डबल इंजन की सरकार कर रही है और अब ये दिख रहा है। मैं ये नहीं कह सकती कि आज ही देश आज़ाद हुआ हमारी सरकार है, तो परंतु इन 10 सालों में जो इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारे दोनों डबल इंजन की सरकार जो काम करके दिखाया है, पिछले हम 60-65 सालों में 70 सालों में जनता को कभी ये महसूस ही नहीं होता था कि सरकार के द्वारा क्या कौन सी योजना चलती है और गांव के अंदर कोई योजना पहुंचती भी है क्या, ऐसा कुछ महसूस नहीं होता था। हाँ, कुछ हो गया तो हो गया और कुछ सुन लिया तो सुन लिया, बस वो भी कागज़ में ही सुनते थे। और खुद उनकी सरकारों में ही उनके प्रधानमंत्री ही अपने मन से कहा करते थे कि केंद्र से 100 रुपये चलता है तो गांव में 15 रुपया पहुंचता है, 10 रुपया पहुंचता है, यानी कि 90% जो है लीकेज था, ये घोटाला होता था, भ्रष्टाचार होता था और उनकी सरकार में उनके लोग ये सारे पैसे जेब में रखते थे। लेकिन आज मैं धन्यवाद दूंगी फिर से अपने पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से जो हमारी सरकार ने काम किया है, हर जनता जनार्दन तक गरीब कल्याण की जितनी भी योजनाएं हैं सब अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। और 2047 तक जो विकसित भारत बनाने का जो सपना देखा है इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, निश्चित रूप से वो सपना मुझे लगता है कि 47 भी नहीं जाना पड़ेगा, 35 और 37 के बीच में ही ये पूरा हो जाएगा। जिस गति से काम हो रहा है आज सलेमपुर में, आप देख लीजिए, जब से मैं 4 साल में कह सकती हूँ कि 4 साल में मैंने क्या क्या किया है, लेकिन सरकार ने भी बहुत सारी चीज़ें की है। लेकिन मैं ये क्योंकि मैं मेरी विधानसभा में अपनी विधानसभा में इस 4 साल 1.5 साल के कार्यक्रम को संपादित कर रही हूँ, तो निश्चित रूप में मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं आई थी तो सलेमपुर तहसील जो मुख्य मार्ग थी, हॉस्पिटल था, जो जानमुख के बाजार है, वहाँ जाने तक की व्यवस्था सरकार इतनी, वो सड़कों में इतनी गड्ढे थे कि मतलब साधारण व्यक्ति गाड़ी से भी जाने में एक बार कतराता था, इस तरह की व्यवस्था थी। अधिकारी तक आकर मुझसे गुहार लगाते थे जल्दी से सड़क बनवाइए, और वो सड़क बहुत जल्द मैंने बनवा करके पूरा किया। उसके बाद से भागलपुर पिंडी मार्गो, सलेमपुर चेरो मार्गो, पिपरा लाट से डुमरी खरवनिया मार्गो, या रामनगर से परासी चकलार मार्गो, फतेहबाग से नगौली चुड़िया मार्गो, मानिकपुर मार्गो, बढ़िया हरदों से मुजरी तक का मार्ग, बढ़िया हरदों से नेमा तकिया धरारा तक का मार्ग हो, या माधहा से मुजरी तक का मार्ग हो, नौलपुर से लार बाईपास का मार्ग हो, या सोनबरसा मोड़ से बढ़ा तक का मार्ग हो, या रामपुर मोड़ से मघारा तक का मार्ग हो। ये सारे जितने इम्पोर्टेंट सड़क थी हमारी, ये सारी बन के इस समय कंप्लीट है। और कल नहीं परसों, कल वो आ जाएगा आधिकारिक रूप से जो आता है, परसों मैं मोहर भाई चौक से प्यासी वाले मार्ग का भी जो है शिलान्यास करने वाली हूँ और बहुत तेज़ी से
वो भी कार्य